बंगाल के बाद हैदराबाद में बाबरी मस्जिद पर बड़ा ऐलान। जी हां, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक सस्पेंड एमएलए के बाबरी मस्जिद जैसे स्ट्रक्चर की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद हैदराबाद के एक मुस्लिम संगठन ने कहा है कि वो ग्रेटर हैदराबाद में वेलफेयर सुविधाओं के साथ तोड़ी गई मस्जिद के लिए एक मेमोरियल बनाने की योजना बना रहा है। ये घोषणा तहरीक मुस्लिम शब्बान के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने की। उन्होंने 6 दिसंबर को मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी पर हुई एक पब्लिक मीटिंग में बात की। मुश्ताक मलिक ने कहा कि हैदराबाद में एक रूटीन पब्लिक मीटिंग के साथ बरसी मनाई गई। उन्होंने कहा, उस मीटिंग में हमने तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के लिए एक मेमोरियल बनाया जाएगा। इसके साथ ही उसके अंदर कुछ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही घोषणा करेंगे कि ये कैसे और कब तक बनेगा। सुनिए। मस्जिद की 33rd डिमोलिशन की एनिवर्सरी थी और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका कोई एविडेंस नहीं था कि बाबर की तरफ से कोई रेवेन्यू उस मस्जिद को बनाने के लिए आया था। हो सकता है कि कोई लोकल का नाम बाबर हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बाबर को एक इशू बनाना चाहती है और बाबर का पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड भी रहा और बाबर के पीरियड में कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं रहा। और फिर तुलसीदास की जो रामायण है, वो तुलसीदास की रामायण को अगर हम देखेंगे तो वो बाबरी मस्जिद के कंस्ट्रक्शन होने के 60 ईयर के बाद तुलसीदास की रामायण आई। उस रामायण में कोई जिक्र ऐसे नहीं है कि बाबर की बर्थ प्लेस राम मंदिर थी और राम मंदिर को तोड़कर हमारे राम की समझिए के साथ बर्थ प्लेस पर राम मंदिर थी, उसको बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई है। ऐसी कोई बात रामायण में नहीं है और वो 60 ईयर के बाद है। फिर हम देखेंगे कि बाबर का पीरियड शॉर्ट रहा, उसके बाद हुमायूं का रहा, उसके बाद अकबर का रहा। अकबर के महल में तो पूजा पाठ होती थी, जोधाबाई अकबर के महल में थी, वहां पर पूजा होती थी, अर्चना होती थी, हवन होते थे, सारी चीजें होती थी। तो उस वक्त तुलसीदास जी भी जिंदा थे अकबर के पीरियड में। तुलसीदास जी अकबर को बोल सकते थे। मान सिंह उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी था, बोल सकते थे कि भाई ये समझिए कि रामचंद्र जी के पैदा होने की जगह को तोड़कर मंदिर बनाया गया है। ऐसी कोई बात तुलसीदास की रामायण में नहीं आती है। तो ये एक पॉलिटिकल समझिए कि प्रोपेगेंडा और देश को बांटने का प्रोपेगेंडा है। इससे जो भाईचारगी थी हिंदुओं में, मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, दलितों में, ये सारी भाईचारगी को इससे तोड़ दिया गया है और नफरत के बीच बो दिए गए हैं। वहीं बाबर नाम को लेकर हो रही पॉलिटिकल बुराई पर जवाब देते हुए मुश्ताक मलिक ने कहा कि ये विवादित प्रोपेगेंडा की वजह से है। मुश्ताक मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बाबर की तरफ से कोई रेवेन्यू आया था। मलिक ने मुगल काल की प्रथाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि बाद में शासकों के समय भी धार्मिक साथ साथ रहना जारी रहा। इस बहस को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहते हुए मलिक ने कहा कि ये देश को बांटने के लिए किया जाता है। इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलितों के बीच जो भाईचारा थी वो टूट गया है और नफरत के बीज बोए गए हैं। अब हैदराबाद में ये घोषणा ऐसे समय में हुई जब टीएमसी के सस्पेंड एमएलए हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसे स्ट्रक्चर का शिलान्यास किया। इस घटना की बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी और केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी ने कड़ी आलोचना की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें
अगर आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि देश और दुनिया से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपका इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Download our News Nation app